आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। लो बाबूजी, आपके राजमा। आपको प्याज दूं? अरे ये लो बाबूजी, और ये पानी। अरे क्या कर रहे हो राजू बाबा? अरे रमा बिटिया, क्यों पीछे पड़े हो इस कुत्ते के? इतना बड़ा कुत्ता है, काट लेगा। काट लेगा, काट लेगा। नहीं कशबीर चाचा, ये तो हमें नहीं काट रहा है, देख लो। अरे अभी ये आपको बच्चा समझकर खेल रहा है, लेकिन अगर इसे ये महसूस हो गया कि आप लोग इसे बांधना चाह रहे हो तो क्या चाचा, हम तो कब से इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये हाथ ही नहीं आ रहा, फिसल कर भाग जाता है। देखो बेटा, अगर ज्यादा तंग करोगे तो ये काट खाएगा। नहीं काटेगा चाचा, नहीं काटेगा। पर तुम लोग इसे पकड़ना क्यों चाहते हो? हम इसके गले में बेल्ट बांधकर खेलेंगे। अरे जो स्वतंत्र घूम रहा हो उसे बांधना क्यों चाहते हो? बड़ा मजा आएगा कशबीर चाचा, बड़ा मजा आएगा। अपने आनंद के लिए किसी को दुखी करना पाप है। पाप है, पाप है। अरे आपका तोता तो हमें बार बार डांट रहा है। अरे वो तो डांटेगा ही। देखो, ये भी तो बिना पिंजरे के मेरे पास रहता है, मुझसे बातें भी करता है। अगर तुम कुत्ते को दोबारा तंग करोगे तो मेरा तोता भी तुम्हें काटेगा, कुत्ता भी काटेगा, और मैं भी तुम्हें स्वतंत्रता की कभी कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। हाँ। अरे कहानी? राजू चाचा कहानी सुना रहे हैं। मैं नहीं सुना रहा हूँ कोई कहानी वहानी। तुम लोग किसी बेकसूर मासूम को तंग कर रहे हो, किसी की आजादी छीन रहे हो। तुम दोनों गंदे बच्चे हो। तुम गंदे हो, तुम गंदे हो। हम कान पकड़ते हैं, आगे से कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। मिट्टू सॉरी। अब तुमने मिट्टू को भी सॉरी कह दिया, अब तो कहानी सुना दो ना। माफ कर दो ना चाचा, सच में किसी की आजादी नहीं छीनेंगे। अच्छा, कौन सी कहानी सुना रहे हो? अच्छा, पहले पक्का वादा करो कि किसी की आजादी नहीं छीनोगे, किसी को तंग नहीं करोगे। अच्छा, पक्का वादा। अब सुना दो ना कहानी। हाँ चाचा, अब तो कहानी सुना दो ना। सुना दो, सुना दो, सुना दो। चलो, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बहादुर और मुझसे भी बहुत बड़ी उम्र के जांबाज शहीद खान बहादुर खान, देशभक्त की कहानी सुनाता हूँ। हाँ। जानते हो, इस देशभक्त ने अपने जीवन के 70 से भी अधिक वर्ष अपने घर और परिवार के सुख के लिए निकाल दिए। परिवार का पेट पालने के लिए अंग्रेजों की नौकरी भी की, परंतु अंग्रेजों की गुलामी के प्रति मन में दबी नफरत और अपने देश के लिए भक्ति की भावना दबा नहीं पाए। अच्छा चाचा, वो तो हमारे दादाजी से भी बड़े हुए ना। हाँ, लेकिन जब दिल में हो देशभक्ति का जज्बा तो उम्र कौन देखता है। शहीद खान बहादुर खान रुहेलखंड के अंतिम शासक सरदार रहमत खां के वंशज थे। अच्छा। शाही खानदान के वंशज होने के नाते उन्हें 100 रुपए पेंशन भी मिलती थी। आजादी से पहले रुहेलखंड की राजधानी बरेली हुआ करती थी। सन 1857 का वो दिन जब मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई तो पूरे भारतवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना की लहर दौड़ गई। ड्राइवर जी हुजूर। लोग इस तरह बाहर खड़े होकर क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? कुछ घबराए, कुछ हैरान भी हैं। क्या बात है? जज साहब, आपको नहीं मालूम, मेरठ में हमारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। और जज साहब, अंग्रेज भी हैरान परेशान हैं कि अचानक ये हुआ क्या। मेरठ में? जी जज साहब, यही तो लोगों की हैरानी और खुशी दोनों का सबब बन रहा है। यासीन, तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि मुझे जज साहब ना कहा करो। अरे भाई, मेरा एक नाम भी है, खान बहादुर खान। हुजूर, मैं एक अदना सा ड्राइवर, और आप इतने बड़े जज पद पर आप मौजूद हैं। जजाब है हुजूर, मैं भला आपका नाम कैसे ले सकता हूँ?
पढ़ लिख कर सरकारी नौकर हो गए, जज बन गए, तो आम लोग हमसे बात करना भी नहीं चाहते। शायद लोग भी हमें अंग्रेजों का पिट्ठू ही मानते हैं, लेकिन क्या करें, इसमें हमारी ही तो गलती है। पर साहब, आप लोगों की परवाह क्यों करें? उन्हें सोचने दीजिए जो वो सोचते हैं। नहीं यासीन, ये लोग हमारे ही वतन के हैं। हमें तकलीफ होती है जब गैर मुल्क के लोग हमारे वतन में घुसकर हमारे ही लोगों पर जुल्म करते हैं। हम अपने वतन के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अब शायद वो वक्त आ गया है। तुम मेरी फाइल्स अंदर ले आओ और खान सामा से कहना है कि मुझे पहले कॉफी भिजवा दें। जी जज साहब। मैं सीधे अपने स्टडी रूम में जा रहा हूं। जज साहब, मिस्टर किंग्सले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर किंग्सले? जी। अब उन्हें अंदर भेज दो। जी जज साहब। Hello, Khan Bahadur. How are you? I am fine, Mr. Kingsley. Please be seated. Oh yeah. खान साहब, ऑर्डर मिले हैं कि इधर कोई भी विद्रोही पकड़ा जाए तो किसी पर भी रहम ना बख्शा जाए, तुरंत जेल होना चाहिए। You know, Mr. खान, मेरठ के बाद दिल्ली में भी लोगों का दिमाग खराब हो गया है। वहां भी लोग बहुत शोर मचा रहा है। जब तक 15-20 लोग नहीं मरेगा तब तक उनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। क्या दिल्ली में भी? तुम्हें नहीं पता? नहीं, दरअसल मैं इन बातों पर बॉदर नहीं करता। वैसे भी मेरे पास काम ही इतना ज्यादा है कि इस तरफ ध्यान जाता ही नहीं। ओके, ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। जी। गुड डे मिस्टर खान बहादुर। तो इसका मतलब यह हुआ कि देश प्रेम दिल्ली तक पहुंच चुका है। मिस्टर किंग्सले, मुझे पता है कि दिल्ली पर फिरंगियों का राज खत्म हो चुका है और अब वहां पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को आजाद हुक्मरान बनाया जा चुका है। थैंक यू मिस्टर किंग्सले, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अब वक्त हो रहा है कि तुम लोगों तक मैं अपने दिल की बात पहुंचाऊं। अरे 4 बज चुके हैं और बख्त खां अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं ये लोग अभी तक इंतजाम कर भी पाए हैं या नहीं। खान बहादुर, अस्सलाम वालेकुम। अरे बख्त खां, आप आ गए? वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। इंतजाम हो गया? चिंता मत करो, सब हो रहा है। ये अंग्रेज का बच्चा आपके घर पर भी आ गया। सरकारी ऑर्डर था, वही सुनाने आया था। वो मेरे सामने पढ़ने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि आपके ड्राइवर यासीन ने गली के मोड़ पर ही मुझे रोक दिया। इसीलिए मैं पीछे के रास्ते से आया हूँ। आप लोग पीछे के दरवाजे से ही आया करो। गोरों को शक हो गया तो हमारी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। अच्छा, ये बाकी के लोग कहाँ रह गए? अरे आ रहे हैं खान साहब। आ रहे हैं। पर खान साहब ये तो बताइए कि हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अरे भाई, इंतजाम तो हो ही गया है। आप कहें तो परसों ही फूंक दे ब्राउनली के बंगले को। नहीं बख्त खां, सारे भारत में 31 मई 1857 का दिन क्रांति के लिए तय किया गया है। वही दिन हमारी क्रांति का और देशभक्ति के आगाज का भी दिन होगा। उसके बाद हम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। 31 मई की सुबह लोगों की आंखें खुलेंगी तो खबर मिलेगी कि सर ब्राउनली का बंगला लपटों के हवाले हो गया। हाँ बख्त खां, हाँ। खान साहब, हमारा आगाज बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है। पहले सर ब्राउनली का बंगला फूका, फिर तोप चली, और जानते हैं हाँ, सैनिकों की 68 नंबर पलटन ने भी अंग्रेजों के बंगलों को जला डाला है। ऐसा ही होना चाहिए था बख्त खां, ऐसा ही होना चाहिए था इनके साथ। ये लोग हमारे मुल्क को हर पल लूट रहे हैं। हमें इनसे आजादी चाहिए, आजादी। सही कहते हो खान बहादुर, आजादी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
और उसके बाद अंग्रेज नैनीताल की तरफ भाग निकले। मात्र 6 घंटे के भीतर बरेली पर स्वाधीनता का झंडा फहराने लगा। ये बात किसी जादू से कम नहीं थी। खान बहादुर खान को सर्वसम्मति से बहादुर शाह जफर के अधीन रुहेलखंड का शासक घोषित कर दिया गया। मेरे क्रांतिकारी भाइयों, आज रुहेलखंड आजादी की सांस ले रहा है। हम सबको आज ये मुबारक दिन देखना नसीब हुआ है। तो आप सब लोगों के साथ और आपके दिल में देश प्रेम के जज्बे की वजह से इसके लिए आप सब लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। लेकिन इस सफर का भी आगाज हुआ है। अभी हमने पूरे रुहेलखंड को अपना बनाना है और उसके बाद पूरे भारत को आजाद कराना है। बख्त खान जी सरदार बहादुर, हम चाहते हैं कि आप हमारे क्रांतिकारी फौजी भाइयों का सिपह सालार बनना कबूल करें। ये मेरी खुशनसीबी होगी सरदार। तो चलिए, अभी हमें शाहजहांपुर से भी अंग्रेजों को भगाना है। ठीक है, चलिए। सिर्फ 2 दिन के भीतर ही खान बहादुर खान की सरपरस्ती में शाहजहांपुर, मुरादाबाद और बदायूं को भी आजाद करवा लिया गया। अब समस्त रुहेलखंड पर सरदार खान बहादुर खान का शासन हो चुका था। लेकिन इन घटनाओं से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग घबराए अपने घरों में दुबके पड़े थे। दुकानें, दफ्तर सब बंद थे। इस बात से खान बहादुर खान चिंतित हो गए। बख्त खान, सभी लोगों को कोतवाली पर आने का हुक्म दो। इसकी कोई खास वजह है? हाँ बख्त खान, इन 2 दिनों में एक साथ हुई इन वारदातों ने पूरे शहर को दरहम बरहम सा कर दिया है। लोगों के दिलों में दहशत का साया फैला हुआ है। वो लोग एक अनजाने खौफ से खोल में छिप से गए हैं। उनके दिलों से डर को भगाना है ताकि मुस्तकबिल में माशी परेशानियां ना पैदा हों, और उन्हें यकीन दिलाना है कि उनकी जान माल की हिफाजत करने के लिए हमारे पास पूरे इंतजामात हैं और वो सब अपने कामों को पहले की तरह ही करते रहें। हुजूर, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। मैं अभी आपके हुक्म की ढोंडी पिटवा देता हूं और सरकारी मुलाजिमीन को हुक्म भिजवा देता हूं कि सभी कल से अपने ओहदों पर आम दिनों की तरह काम करते रहें। खान बहादुर खान के आश्वासन से लोगों के चेहरे पर से आतंक का साया धीरे धीरे समाप्त होने लगा। दिल्ली से आए शाही फरमान के अनुसार अब खान बहादुर खान सभी प्रशासकीय अधिकारों के मालिक थे। तो उन्होंने रुहेलखंड की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए कृषि को बढ़ावा दिया, जनता से उचित कर लिया और वेतन आदि के बंटवारे की उचित व्यवस्था भी कर दी। लेकिन मात्र रुहेलखंड जीतना तो खान बहादुर का उद्देश्य नहीं था। बख्त खान जी सरदार, हम चाहते हैं कि हम अपनी फौजी ताकत को बढ़ाएं। हम इतनी छोटी फौज के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किस तरह कर पाएंगे? जी सरदार, हमने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत से नए सिपाहियों की भर्ती कर दी है। अब तो पूरे मुल्क में देशभक्ति की लहर फैल चुकी है। बहुत से नौजवान सिपाही बनने को बेताब हैं। बहुत खूब बख्त खान, तुम अपना काम बखूबी जानते हो और निभाते भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी निगरानी में सिपाहियों की एक बड़ी टुकड़ी को लेकर दिल्ली चले जाओ और हमारे क्रांतिकारी भाइयों की मदद करो। इस इज्जत अफजाई के लिए आपका शुक्रिया सरदार। मैं आज रात को ही रवाना हो जाऊंगा। बहुत खूब। और हाँ, हमें हर वक्त खबर करते रहना। जी। और हम यहाँ अपनी फौजी ताकत बढ़ाएंगे और उन्हें छापा मार जंग के लिए तैयार करेंगे। हमें सबसे पहले नैनीताल में बसे अंग्रेजों को निशाना बनाना है। सरदार, हमें लगता है कि आपके पोते बन्ने मीर ही अकेले इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। हाँ, सही फरमाते हैं आप बख्त खान।
आज जाने दे, आज जाने दे। और खान बहादुर ने एक सैन्य टुकड़ी को अपने पौत्र बन्ने मीर की अध्यक्षता में नैनीताल भेज दिया, पर बन्ने मीर की पराजय हो गई। लेकिन खान बहादुर खान ने हार नहीं मानी और 2 बार फिर बन्ने मीर को नैनीताल भेजा, परंतु सफलता फिर भी हाथ नहीं लगी। लेकिन इसका एक फायदा यह हुआ कि खान बहादुर की हिम्मत देखकर अंग्रेजों के हौसले पस्त हो गए। उन्होंने रोहेलखंड की तरफ रुख नहीं किया। अंग्रेजों ने अपना पहला निशाना दिल्ली को बनाया, परंतु उसके बाद सरदार, सरदार, एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या खबर है? जल्दी बताओ। दिल्ली में हमारे क्रांतिकारी भाइयों को अंग्रेजों ने पकड़कर जेलों में डाल दिया है। सरदार, सब बहुत ही घबराए हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर यही हकीकत है सरदार। और सुना है कि अंग्रेज अब लखनऊ पर धावा बोल चुके हैं। नहीं सरदार खान साहब, एक बुरी खबर है। अब तुम कौन सी बुरी खबर लाए हो? सरदार खान साहब, सर बालपोल ने लखनऊ में हमारे क्रांतिकारी भाइयों को बंदी बना लिया है। नहीं, लखनऊ में भी? हम जान दे देंगे, लेकिन अपना वतन नहीं लुटने देंगे। सरदार, 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 एक और बुरी खबर है। एक और बुरी खबर? हाँ सरदार खान साहब, खबर मिली है कि जनरल बालपोल अपनी सेना सहित रोहेलखंड पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। उसकी इतनी हिम्मत! एक और खबर भी है कि शायद जनरल कॉलिन भी सेना के साथ यहीं आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हें हमारी ताकत से डर लगता है। तभी तो 2-2 जनरल हम पर एक साथ हमले का मंसूबा बना रहे हैं। कोई बात नहीं, आने दो, मुकाबला टक्कर का होगा। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! सरदार खान बहादुर, हम लोगों की मदद के लिए गाजी लोग आ चुके हैं सरदार। गाजी लोग? हाँ सरदार, वो देखिए, वो देखिए, हरे साफे बांधे हुए लोग कितनी वीरता पूर्वक वे अंग्रेजों का सफाया कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह हमारे साथ है सरदार। हाँ, 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 वो देखो सईद, एक गाजी ने बालपोल को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। हाँ, हाँ, अरे सरदार, सरदार, उधर देखिए सरदार। हाँ, हाँ, हमारे सैनिकों ने जनरल कॉलिन का रास्ता रोक दिया है। हाँ। अरे 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 सरदार, कॉलिन के पीछे आ रहे उन गाजियों ने कॉलिन की बाजू पर वार किया है। हाँ, अरे बचो सईद! वंदे मातरम! मेरे वतन। इस युद्ध में जनरल बालपोल और जनरल कॉलिन बुरी तरह घायल हो गए थे। खान बहादुर खान ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। दूसरे दिन भी युद्ध हुआ, परंतु इस बार भारतीय सेना कमजोर पड़ गई। खान बहादुर खान को कई क्रांतिकारी भाइयों के साथ बरेली छोड़कर पीलीभीत में शरण लेनी पड़ी। अब बरेली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। इसके बाद वो छुपते छुपाते अवध और फिर नेपाल की तराई में चले गए। उनके साथ अवध की बेगम हजरत महल, नाना साहब, मम्मू खां, ज्वाला प्रसाद और बाला साहब जैसे क्रांतिकारी भी थे। हम ऐसे कब तक यूं ही भटकते फिरेंगे, यहां से वहां, वहां से यहां? बेगम हजरत महल, क्या करें? यूं ही अंग्रेजों के हाथों में पड़कर मरने से तो अच्छा यही है कि अपनी ताकत को फिर से बटोर कर लड़ते लड़ते शहीद हो जाए। मम्मू खां सही कह रहे हैं बेगम हजरत महल, हम इस तरह हार नहीं मानेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाई देगा। अब वैसे हम हैं कहां? हम लोग नेपाल की तराई में हैं। नेपाल? मम्मू खां, ये क्यों ना हम नेपाल के राजा जंग बहादुर से मदद ले लें? अरे भाई,
हम सबका दुश्मन तो एक ही है ना, फिरंगी। क्यों ज्वाला प्रसाद, क्या कहते हैं बाला साहब? आप बताइए बेगम साहिबा। मुझे लगता है कि आप लोग कोई फैसला नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बात सोचिए, हमें कहीं ना कहीं से हिम्मत और मदद तो बटोरनी ही होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मदद कैसे लेंगे ये तो बताइए। अभी तो मैं सिर्फ नेपाल के राजा जंग बहादुर को एक पैगाम भेजूंगा। पैगाम के जवाब पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। क्या कहा? खान बहादुर का संदेश? वही खान बहादुर जो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बनाकर बैठा है। जी राजा जंग बहादुर साहब। हम तो उनको जानते भी नहीं। वो क्या चाहते हैं हमसे? उन्होंने हमारे लिए संदेशा क्यों भिजवाया है? तुम ऐसा करो, संदेश पढ़ो। जी राजा साहब, नेपाल के राजा जंग बहादुर को रुहेलखंड के शासक खान बहादुर खान का नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंग्रेज हमारे देश पर कब्जा कर उसे खोखला कर देने का मंसूबा रखते हैं। आपका देश हमारे भारत का पड़ोसी देश है। हम चाहते हैं कि आप अंग्रेजों के खिलाफ इस जंग में हमारी सहायता करें। आगे जैसे अल्लाह पाक को मंजूर। खान बहादुर खान। तो ये लोग हमसे मदद चाहते हैं। संदेशवाहक, अपने खान बहादुर खान से कहें कि हमें थोड़ा सोचने का वक्त दें। हम उन्हें खुद लेने पहुंचेंगे। वैसे एक बात बताओ, खान बहादुर खान इस समय हैं कहां? नेपाली फौजें? मम्मू खां शायद हमारी मदद के लिए आई हैं। पकड़ लो सभी क्रांतिकारियों को और बंदी बना लो। ये क्या? ऐसे कैसे बर्ताव कर रहे हो? अरे छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें कैदी क्यों बना रहे हैं? हम कोई मुजरिम या कातिल नहीं, क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। क्रांतिकारी, देशभक्त। हमारे राजा साहब जंग बहादुर का आदेश है सभी के लिए, सभी भारतीय क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया जाए। ये धोखा है, ये बेईमानी है। अजब, हमारे राजा साहब के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकलना। पकड़ो इन सबको जल्दी। राजा साहब अंग्रेज जनरल के साथ बैठे इनका इंतजार कर रहे हैं। अरे पकड़ो इनको। पकड़ो। अंग्रेज जनरल के साथ? अंग्रेज जनरल के साथ? खान बहादुर साहब, नेपाल का राजा जंग बहादुर तो अंग्रेजों का चमचा निकला। कायर, धोखेबाज, अंग्रेजों के पिट्ठू। तुम मुझे धोखेबाज बोलता है? मारो इसको। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले। अरे तू तो राजा कहलाने के काबिल ही नहीं। राजा साहब, इसकी जबान काट लो। अरे पिंजरे में बंद शेर पर वार करने वाले कायर, खामोश बूढ़े। अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ खोल और कर मुकाबला। तो जैसे कायर की हड्डियों का मैं सुरमा ना बना दूं तो फिर कहना। खामोश बूढ़े आदमी। ये तो अपने आप को शेर कहता है, शेर है। पर ये तो बूढ़ा शेर है, बूढ़ा शेर जिसके दांत भी टूट चुका है। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता फिरंगी। उसके तो नाखूनों में भी इतनी ताकत होती है कि 10 आदमियों को फाड़ कर खा जाए। अरे एक बार हाथ खोलकर मुकाबला तो कर, यहीं का यहीं सारा हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। पकड़ो इसे, पकड़ो, कस के पकड़ो इसे। तेरी गोरी चमड़ी तो डर कर काली हो रही है। क्यों? क्या हुआ गोरे? सांप सूंघ गया? अरे तुम सब नामर्द हो, नामर्द। वो सच में शेर की ही दहाड़ थी। एक क्रांतिकारी वीर, शेर की दहाड़ जो कभी बूढ़ी नहीं होती, जिसकी गूंज
सदियों तक सभी को याद रहती है। सभी क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर लखनऊ जेल भेज दिया गया। कितने ही मुजरिमों को सजा सुनाने वाला आज स्वयं कटघरे में खड़ा था। उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति को प्रोत्साहन देने और राजद्रोह का मुकदमा बनाकर फांसी का हुक्म सुनाया गया। खान बहादुर खान को फांसी हो गई गजबी चाचा? हाँ बेटा, 24 मार्च 1860 को 80 साल का वो जवान क्रांतिकारी खान बहादुर खान हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। उनके परिवार वालों द्वारा उनके शव को मांगने पर भी शव नहीं दिया गया। उनके शव को वहीं दफना दिया गया। लेकिन शहीद भी कभी दफन हुआ करते हैं। यादों की मशाल उन्हें हमारे दिलों में हमेशा रोशन रखती है। निर्देशन संजय कुमार रावल, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। मान का भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।